नमस्ते सर, मैं प्रेमनाथ तिवारी बात कर रहा हूँ गोंडा से सर, उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे वाह। सर, आपकी बातें सुन के और जो अभी राजेश सर की बातें हुई, वो हमारी जिंदगी के 50% तो सोल्यूशन ऐसे ही निकल गए। हम्म। क्योंकि आपकी बातें और राजेश जी की जो बातें थी, वो बहुत ही हमको मतलब पसंद आई। क्योंकि हम्म। कुछ चीज होती हैं कि जो हमारी कुछ सिमिलरिटी जो थिंग्स होती हैं वो मिलती जुलती हैं। और दूसरी बात, अभी जैसा राजेश सर ने बताया कि जो फेसबुक पे देखा, फिर उन्होंने अपने मन में ऐसा संज्ञान कुछ आया कि हाँ चलिए कुछ करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया, तो उस दिन मैंने जो आपकी क्लास थी, जो वर्कशॉप थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, बट मैं जब ज्वाइन कर लिया 9 रुपए पेड करके, उसके बाद जब उसमें ये हुआ कि अभी आपको सीट कंफर्म करनी है या मतलब सीट को आपको रिजर्व करना है, तो उसके लिए कुछ पैसे आपको डालने होंगे। तो उस समय मेरे पास थे नहीं, बट मैंने क्या किया कि 2-3 हजार रुपए पड़े हुए थे। तो मैंने सर से बात की, अलग से फोन आया कि आप कर रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने कहा हाँ ऐसा ऐसा है कुछ। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि अभी आप रिजर्व जो है कर लीजिए सीट, उसके बाद पैसों का प्रबंध कर लीजिए, उसके बाद आप पेड कर दीजिएगा। तो फिर मैंने किया, किसी तरीके से किया। फिर एक सप्ताह तक बहुत थोड़ा सा होता है कि इरिटेट होता है मन में कि पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं तो सोच जो होती है वो थोड़ा निगेटिव कुछ ज्यादा ही होती है। तो उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया, उसके बाद अभी क्या है कि मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ। क्योंकि अभी ये रेलवे का थोड़ा चल रहा है, तो मैंने आईटीआई कर रखा है, तो उसी की तैयारी करता हूँ। और बच्चों को अपने जो मेरी एक अर्निंग का एक तरीका है, वो बच्चों को कोचिंग पढ़ा के है, तो उसी से मैं कमाता भी हूँ। तो इसी में थोड़ा सा ज्वाइन भी किया हूँ। और एसआईपी भी पहले से ही डाल रहा था, 2-3 साल हुए मेरे को डालते हुए। तो यही सब थोड़ा सा सिलसिला मेरी जिंदगी में शुरू हुआ। तो फिर जब आपका ये चीजें मुझे मिली, तो मैंने सोचा चलते हैं एक बार। क्योंकि मैंने कानपुर से एलएमएल से मैंने वहां से अप्रेंटिस वगैरह की थी, तो कुछ मुझे प्रभावित भी लगा कि अपना शहर के हैं सर, तो बताएंगे तो मुझे लैंग्वेज भी समझ में आएगी। और मैं आता जाता रहता हूँ, कभी हो सकता है मैं जाऊँ तो सर मिल भी सकते हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो आपकी एक फोटो श्री सोनू सूद सर के साथ लगी हुई थी, तो मुझे वो बहुत ज्यादा प्रभावित की। क्योंकि लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति वहां पे और उन सर के साथ में खड़ा हुआ है, तो इसका पक्का ये 100% कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे पॉजिटिव कुछ मिलने वाला है। बस वहां से मैंने मन बनाया और फिर मैं इसमें ज्वाइन किया। अभी मैं सितंबर में ज्वाइन किया हूँ। तो बस साहब सर, आपसे बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो चीजें जैसे मैं अभी जो आप सिखाते हैं, मैं समय बहुत ज्यादा तो नहीं दे पाता, क्योंकि अभी इधर एग्जाम मेरे होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। लेकिन जितना भी मैं दे पाता हूँ देता हूँ। और उसके बाद जो अभी आप समझा रहे हैं, तो मैं समझता तो हूँ थोड़ा बहुत, अभी ऊपर नीचे जो भी आप करते हैं कि हाँ ऐसे बना ट्रेन लाइन, ये है ऐसा है। लेकिन उसमें कुछ चीजें सर ऐसी होती हैं जो आप बताते हैं कि हाँ इसमें ये देखना चाहिए, थोड़ा ये देखना चाहिए। तो वो सर थोड़ा सा अभी मतलब बिगनर्स हैं, तो अभी हमको उतना समझ में आता नहीं है। तो मैं कभी कभी बोलता भी रहता हूँ, जैसे कॉल करके भी, या मैंने फॉर्म भी भरा तो कॉल अगर बैक आई तो उसमें भी बोलता रहता हूँ, सर से एक बार बताइए कि हम लोग बिगनर्स के लिए अभी बहुत बीच में हम लोग चले जाते हैं, बहुत हाई पे चले जाते हैं, तो थोड़ा नीचे वाला हमको समझ में नहीं आता। तो वही सब लंबे समय के लिए अगर स्टॉक हमको रखना है तो कैसे रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या चीजें फंडामेंटली देखना चाहिए। तो वही सब चीजें अभी थोड़ा सा होता है क्या है कि अभी समय भी नहीं दे पा रहे हैं उतना। और जो वीडियो जाती है मैं देखता तो हूँ, बस यही थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ इतने पे ये जाना है, ये करना है थोड़ा सा। तो बस यही चाहता हूँ सर कि जो थोड़ा सा क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और पहले से मैं ये जो आता आईपीओ आता है, तो उसमें मैं इन्वेस्ट करता था, तो प्रॉफिट भी कमाया हूँ। जैसे अभी बजाज फाइनेंस आया था, प्रीमियर का आया था। लेकिन अभी कुछ चीजें बीच में हमको मिल नहीं रही थी, मतलब हम आईपीओ के लिए डाल रहे थे, लेकिन मतलब पैसे कलेक्ट कर करके, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो उसमें भी जानना था कि सर जैसे क्या क्या चीजें हमको मतलब उसमें करना होता है। एक अकाउंट दो अकाउंट से मैं लगा रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो वही इसी सच सब के बारे बताऊं, में मैं सर। आईपीओ में नहीं लगाता वैसे। मैं आईपीओ में नहीं, लेकिन आगे चल के कभी मेरा मन हुआ या कुछ इसके बारे में बताना होगा तो जरूर बताएंगे। एक यूट्यूब लाइव में मैंने एक सिंपल सा सबको फॉर्मूला दे दिया था। जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अगर वो ग्रोथ में पैसा लगाने जा रही है तो उसमें पैसा लगाएं, जो कंपनी ग्रोथ में पैसा नहीं लगाने जा रही है उसमें पैसा ना लगाएं। बड़ा सिंपल मैंने सबको फॉर्मूला दे दिया था, क्योंकि ज्यादातर आईपीओ के खर्चे जो होते हैं वो आईपीओ से एक चौथाई तो वही निकल जाते हैं। उसके बाद में कंपनी पता चला कई बार कि पुराने लोन और उसको निपटा रही होती है। तो ऐसी कंपनी में
मतलब बचें करने से, वो जी। कंपनी में पैसा लगाएं जो अपने ग्रोथ को, अपने प्लांट को बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए, या अपनी सर्विसेज को रिक्रूटमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए कर रही है। ठीक है सर, बस वही हमको ये जानना है उसका फंडामेंटली थोड़ा सा कि एकदम डाउन, मतलब मुझे चाहिए कि मैं एकदम ग्राउंड से सीखूं, कि ताकि मुझे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अभी हाँ मैं जो कर रहा हूँ क्या। एक चीज मैं करने जा रहा हूँ, अपने सपोर्ट को मैंने बोल दिया ऑलरेडी, इंस्ट्रक्शन दे दी। ये 3 दिन के जो मैंने 3 दिन के लाइव किए हैं, इन लोगों ने देखे हैं, इन लोगों से और मैं अभी करने जा रहा हूँ कि ये पूरा डिटेल में समझ लेंगे, और 3-4 बार देख के फिर आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो कोशिश करो कि यही 3 दिन के जो लाइव हुए इस पे ज्यादा क्वेश्चन करना, सो दैट कि जो आपको समझ में नहीं आया ये लोग आपको जो समझाएंगे, क्योंकि जैसे आपकी बात से समझ में आ रहा, बिगनर हो, नहीं समझ में आया होगा, समझ में आता है। तो जितने भी लोग बिगनर हैं और जिनको थोड़ी सी भी कोई बात इस लाइव से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा नया तरीके का लाइव हुआ है, तो आप लोगों को ये समझाएंगे फिर।